तो हमारी अंग्रेजी ऐसी है। दरअसल क्या है, हमारे यहाँ तो पढ़े नहीं पढ़े वो बराबर ही है मामला, और नहीं पढ़े तो भी कम नहीं है वो। अच्छा। वो एक तो कभी स्कूल गया ही नहीं, उसका काम था दिन भर गाय भैंस का गोबर इकट्ठा करना और छत पे उपले थापना गोद से। जी, उपले उपले समझते हो ना? हाँ। जब गोबर सुखाते हैं उसका ईंधन बनता है जो चूल्हे में डालते हैं, उससे ग्रामीण भाषा में उपले कहा जाता है। और ग्रामीण में गोद से कहा जाए जी। गोबर। गोबर तो ये बैठा है। आप हंसाने की जगह गुस्सा कर देंगे। क्या करूं भाई, अब अगला हंस नहीं रहा तो मैं क्या करूं बताओ। ये गोबर ईंधन बनकर तुम में आग भी लगा सकता है। आगे बोलो। उसका काम था दिन भर गाय भैंस का गोबर इकट्ठा करना, छत पे उपले थापना। हाँ। बड़ा हुआ तो लड़की वाले रिश्ते के लिए आए, तो लड़की के बाप ने लड़के के बाप से एक सामान्य सा सवाल कर दिया। बोले जी लड़का कितना पढ़ा लिखा है? बोले तुम पढ़े लिखे की बात कर रहे हो, उसके ऑटोग्राफ छत पे सूख रहे हैं। ऑटोग्राफ। नशाबंदी में दिनों में ध्यान है, एक आदमी बहुत दुखी, सोचा यार इससे अच्छा तो मर ही जाओ। पहुंच गया एक नाले के किनारे, हरियाणा में नदी वदी तो है नहीं, नाले में ही डूब मरा आदमी। तो वहीं उसे एक बोतल दिखाई दे गई, उसमें एक आध घूंट बच रही थी। उसे सोचा यार मरने से पहले ये एक आध घूंट ही बना। तो जैसे ही उसने बोतल खोल ली तो उसमें से एक जिन्न निकल आया। बोले क्या चाहिए? बोला यार बहुत परेशान हूं, एक दारू की बोतल दे दे। उसने दारू की बोतल दे दी जिन्न ने। बोले इस बोतल की खासियत ये है कि ये कभी खत्म नहीं होगी, कभी टूटेगी नहीं। ओ तो उसने बोतल खोली, घटाघट पी ली। बोले एक बार और मांग ले। बोले और कुछ नहीं चाहिए, ऐसी एक बोतल और दे दे। सर्दियों के दिन कि न पाने की खुशी है कुछ, न खोने का ही कुछ गम है। ये दौलत और शोहरत सिर्फ कुछ जख्मों का मरहम है। ये दौलत और शोहरत सिर्फ कुछ जख्मों का मरहम है। अजब सी कश्मकश है रोज जीने रोज मरने में। आप सब लोग महसूस करते होंगे, इसे बताइएगा। अजब सी कश्मकश है रोज जीने रोज मरने में। मुकम्मल जिंदगी तो है मगर पूरी से कुछ कम है। एक बुढ़िया का बेटा विदेश चला गया, विधवा बुढ़िया का बेटा, नौकरी करने के लिए। उन दिनों टेलीफोन थे नहीं। 1-2 साल तो बुढ़िया ने बेचारी ने काम चलाया। जब सब पैसा खत्म हो गया तो भीख मांगने लगी। 2-4 साल भीख मांगती रही। किसी ने कहा बुढ़िया से, अम्मा तेरा लड़का इतना नालायक निकला, गया नौकरी करने के लिए तो तेरी तरफ देखा भी नहीं। नहीं भैया ऐसा नहीं है, चिट्ठी भेज देता है। बोले पैसे नहीं भेजता? बोले ना चिट्ठी भेजा है, कुछ रंगीन से कागज भेज दे, मैं तो उन्हें सजा के रख लूंगी, बच्चे ने रखी है। बोले क्या कागज है? अंदर गए, जाके देखा तो ड्राफ्ट लटके हुए थे 10-10 हजार रुपए के। भीख मांग रही थी, लेकिन ड्राफ्ट होता है ये पता ही नहीं था कि इसी से धन निकलता है। इस देश के सनातनियों, तुम्हारे घर में करोड़ों के ड्राफ्ट रखे हुए हैं धर्म ग्रंथों के रूप में, और तुम भीख मांग रहे हो। बात है तो ये बच्चे कमाल है जी। इंटरव्यू देने पहुंचा हरियाणा का युवा बेरोजगार, एक पोस्ट के लिए आए थे पूरे 80 उम्मीदवार। किसे रखना है यह बात तय थी, किसे रखना है यह बात तय थी। इसलिए चयनकर्ताओं के सवालों में ना सुर ना ताल ना लय थी। एक चयनकर्ता ने हरियाणवी छोरे से पूछा, बोले बताओ ताजमहल कहां है? हरियाणवी छोरा बोला जी रोहतक में। बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इतना भी नहीं जानता नौकरी क्या खाक करेगा? हरियाणवी छोरा बोला आगरे में बता दूं तो क्या रख लेगा? एक तहसील है, तो मैं किसनी चौराहे पर रुका, मैंने पूछा भाई साहब तहसील इधर ही है? तो एक आदमी खड़ा था, बोले और का? मैं आगे निकला तो 3-4 दुकानें छोड़ने के बाद एक सड़क थी। मैंने वहां पूछा, मैंने कहा भैया जो तहसील है इधर ही है? बोले और का? तो मुझे लगा मैं आगे पहुंचा तो एक और सड़क थी। मैंने वहां एक सज्जन से पूछा, मैंने कहा ये जो तहसील है इधर ही है? तो बोले या श्योर। मैं चक्कर में पड़ गया। मैंने कहा लेकिन भाई साहब एक बात बताओ, अभी जो आपसे पहले 2 मिले थे वो और का बोल रहे थे जब मैंने पूछा? तो बोले अरे वो भाई साहब वो बिना पढ़े लिखे कुबड्डे टाइप के लोग होंगे। तो मैंने कहा आप पढ़े लिखे हैं? बोले और का?
बोले पंडित जी ने सिखा दिया है मुझे कि मंदिर के पीछे घर में 15 लठ गिन के रख लो, एक दिन से गिनना शुरू करो। एक तो कोई आए, 2 तो बोले आज दूज है, तीसरे दिन कोई आए तो आज तीज है। तो दीपक भाई ने सारा मामला रट लिया। गांव का एक आदमी आया, बोले दीपक भाई आज कौन सी तिथि है? तो दीपक भाई रोज लठ गिनते, तो कमरे के अंदर गए, गिन के आए 1 2 3 4 5, बोले आज भैया पंचमी है। तो वो समझ गया यार पंडित तो बड़ा होशियार है। अगले दिन पट्टा फिर आ गया, तो दीपक जी फिर अंदर गए, बोले 1 2 3 4 5 6, बोले आज छठवीं है। तो वो समझ गया कि यार ये तो होशियार। एक गांव का आदमी देख रहा था मामला। दीपक जी कहीं घूमने गए, पीछे कमरे में घुसा और सारे लठ गड्ढमड्ढ कर दिए। और जैसे ही दीपक जी आए तो खड़ा हो गया, बोले दीपक जी आज कौन सी तिथि हो गई? तो दीपक जी उठे, अंदर कमरे में गए तो देखा लठ गड्ढमड्ढ। लौट के आए, बोले लल्ला आज तो घपड़ चौथ हो गई है।